Hello bachcho, let's see the question, and here the question is write a balanced chemical equation for each of the following reactions and also classify them. हमें बच्चों यहाँ पे ये तीन reactions given है and हमें इनके लिए balanced chemical equation लिखनी है and उन्हें फिर classify भी करना है कि वो कौन से type की reaction है. तो चलिए बच्चों करते हैं इस question को and first of all let's start with the first part and हम यहाँ पे करेंगे सबसे पहले बच्चों क्या हम देखेंगे key concepts. अब की कॉन्सेप्ट में बच्चों में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है फॉर दी स्टेटमेंट. तो हम फर्स्ट पार्ट के लिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे. तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है दैट लेड एसिटेट सोल्यूशन is treated with dilute hydrochloric acid to form lead chloride and acetic acid solution. तो चलिए बच्चों लिखते हैं इस इक्वेशन को यहाँ पे. लेड एसिटेट सोल्यूशन, तो लेड एसिटेट इज PbCH3COO होल ट्वाइस एक्वस फॉर्म में रिएक्ट करता है जब बच्चों डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक के साथ. हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है तो इसलिए हम यहाँ पे 2 डाइल्यूट HCl ले रहे हैं एंड दैट इज टू बी इन एक्वस फॉर्म. तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें इनटू द लेड क्लोराइड PbCl2 जो कि बच्चों हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है, प्लस यहाँ पे फॉर्म हो जाता है हमारा एसिटिक एसिड दैट इज टू बी इन एक्वस फॉर्म. ठीक है. अब बच्चों यहाँ पे हमारे को क्या बोला गया, हमें क्लासिफाई करना है कि ये रिएक्शन कौन से टाइप की रिएक्शन है. तो अगर हम देखें यहाँ पे बच्चों कि हमारा लेड आयन है Pb2 प्लस एंड एसिटेट आयन है CH3COO माइनस. CH3COO माइनस यहाँ पे है बच्चों H प्लस एंड यहाँ पे है Cl माइनस. तो अगर हम चेक करें बच्चों यहाँ पे क्या हुआ है, दोनों ही आयंस क्या कर गए हैं, एक्सचेंज कर गए हैं. तो ये किस टाइप की रिएक्शन हो गई बच्चों, ये हो गई हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ रिएक्शन. एंड अगर हम चेक करें तो हमारे एटम्स भी कंप्लीटली बैलेंस्ड है. 2 हाइड्रोजन एटम्स here and 3 into 2 6 and 2 8, so that is 3 and 1 हाइड्रोजन एटम इज हेयर. तो हमें हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करने की नीड है यहाँ पे बच्चों. तो अगर हम देखें यहाँ पे 2, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे कार्बन भी हमारे यहाँ पे 2 हैं बच्चों. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इन फ्रंट ऑफ CH3COH यहाँ पे हम 2 पुट कर देंगे. तो 3 + 1 4, 4 into 2 8, कार्बन भी 2 हो गए हैं. ऑक्सीजन चेक करें तो 2 into 2 4 ऑक्सीजन, 2 into 2 4 ऑक्सीजन. तो अब ये हमारी इक्वेशन कैसी है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है. तो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है. अब बात करते हैं बच्चों सेकंड पार्ट की. सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है दैट अ पीस ऑफ अ सोडियम मेटल इज एडेड टू एब्सोल्यूट इथेनॉल टू फॉर्म सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. तो बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को, इसमें भी हम यहाँ पे प्रॉपरली नोट करेंगे. तो हमें यहाँ पे क्या बोला है, हमने लिया है बच्चों सोडियम मेटल Na. ये रिएक्ट कर रहा है बच्चों एब्सोल्यूट इथेनॉल के साथ, यानी कि इथेनॉल का फॉर्मूला होता है बच्चों C2H5OH दैट इज टू बी इन लिक्विड फॉर्म, और कन्वर्ट हो जाता है इनटू सोडियम इथॉक्साइड में, यानी कि किस में कन्वर्ट हो जाता है C2H5ONa में इन द लिक्विड फॉर्म. एंड क्या रिलीज होती है बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. तो अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस करें सो दैट इज 2Na प्लस C2C2H5, ये फॉर्म कर रहा है 2C2H5ONa. अब इसमें भी अगर हम चेक करें बच्चों की हमारी कैसे टाइप की रिएक्शन है, तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं बच्चों कि जो Na है, Na ने डिस्प्लेस कर दिया है हाइड्रोजन को, है ना, तभी तो यहाँ पे C2H5ONa बना है, सोडियम इथॉक्साइड. दिस इज व्हाट, सोडियम इथॉक्साइड. तो Na ने H को यहाँ पे डिस्प्लेस किया. ऐसा कैसे हुआ बच्चों, क्योंकि सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. तो सोडियम कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन एंड इसलिए बच्चों किस टाइप की रिएक्शन हो गई, सिंगल डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ रिएक्शन. ठीक है. यहाँ पे बच्चों हमारा ये सेकंड पार्ट भी डन हो गया है. अब हमारे पास बचा है सिर्फ लास्ट पार्ट यानी कि थर्ड पार्ट. अब चेक करते हैं बच्चों थर्ड पार्ट को. थर्ड पार्ट में है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म सॉलिड सल्फर एंड लिक्विड वाटर. तो चलिए बच्चों लिखते हैं इस थर्ड पार्ट को भी इसी फॉर्म में. सो थर्ड पार्ट में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2 गैस
जब रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन गैस के साथ तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू सॉलिड सल्फर, फॉर्म हो जाता है यहाँ पे बच्चों लिक्विड वाटर। ठीक है, तो अगर हम देखें इस इक्वेशन को, अगर हम बैलेंस करना चाहें तो यहाँ पे हमें 2 पुट करना पड़ेगा एंड यहाँ पे भी हमें 2 पुट करना पड़ेगा, तो ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, 2 यहाँ पे पुट हो जाएगा। तो अब इस इक्वेशन को अगर बच्चों हम ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से, तो हो क्या रहा है बच्चों की H2S तो हमारा कन्वर्ट हो रहा है सल्फर में, यानी कि बच्चों यहाँ पे क्या हुआ है, ये हुआ है हमारे पास रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब है ऑक्सीडेशन हुआ है इसका। ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एंड अगर बच्चों हम चेक करें O2 चेंज हुआ है इनटू H2O, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है बच्चों, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब होता है बच्चों रिडक्शन। तो बेसिकली बच्चों ये रिएक्शन हमारी किस टाइप की रिएक्शन हो गई, ये हो गई हमारी रिडॉक्स टाइप ऑफ रिएक्शन। तो क्वेश्चन में बच्चों हमसे यही बोला गया है कि हमें इनको केमिकल रिएक्शंस जो है इनको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है एंड फिर बताना है ये कौन से टाइप की रिएक्शन है। तो हमने तीनों ही पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।